हमारे सभी साथियों को नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ हमें जिस प्रकार से हमारे देश में जो हादसा हुआ पहलगाम के लिए, हमारे देश के जो है अच्छे अच्छे जो नागरिक वहाँ पर्यटक के रूप में घूमने गए, वहाँ पर 27 का जो उनकी हत्या कर दी बेहिसाब नाजायज हत्या, और उनसे पूछ करके उन्होंने कहा कि भाई आप कौन सी जाति से, जात पात पूछी, हिंदू या मुसलमान, हर तरह की बात, इस तरह की जो बातें उन्होंने पूछ करके और उनको गोलियां से मार दी। और ऐसी ऐसी गन उनके पास थी, राइफल ऐसी थी जो एक खटके में दबाने से 100 गोली एक साथ में। कितनी भारी बर्बरता उन्होंने व्यवहार हमारे उनके साथ किया। पहले हमारे पास हमारे देश के अंदर पुलवामा हमारे साथ जो हुआ था, विस्फोट किया गया था, वहाँ पर हमारे 40 जवान जो है शहीद हो गए थे। अब ये हमारे कितने जवान, एक हमारा जवान जो था नेवी के अंदर था लेफ्टिनेंट, और उसको भी गोली से भूल गया। उनकी जो बीवी थी वो बेचारी बैठी बैठी रोती रही और वो कहती रही अरे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं। जब तक वहाँ हमारी सेना भी है तो इस तरह की बातों उनको तो ध्यान में रखना चाहिए और पूरी उनकी ड्यूटी रखनी चाहिए। अब हम तो अपने राजनीति के बीच में कभी नहीं पड़ेंगे। आवाज़ तो हम एक हैं और हमारा हिंदुस्तान हम है, हमारा हिंदुस्तान है तो हम हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे पास पूरी ऊर्जा, पूरी हमारे युवा जो है 65% हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी। आज हमारी सेना मजबूत है, आज हमारी फोर्स मजबूत है, आज हमारी सारी चीज़ मजबूत है। राष्ट्रपति देखो, उपराष्ट्रपति देखो, प्रधानमंत्री देखो, गृह मंत्री देखो, हर तरह से मजबूत होने के बावजूद भी लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं। बड़े दुख की बात है और ये बात आना भी मुश्किल है। इस तरह पुलवामा के हमले के बारे में आज तक पता तक नहीं क्या हुआ। इनको ढीला छोड़ दिया, इनको ढीला कभी नहीं। दुश्मन होता है, दुश्मन को कभी बख्शना नहीं चाहिए। जिस तरह से इन्होंने व्यवहार हमारे साथ में किया, हमारे लोगों के साथ किया, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमें बड़े दुख के साथ ये कहा जाता है इनका मुकाबला करे, वो उग्रवादी थे उनको ख़त्म करे, और जहाँ से उन्होंने जो चाल चलाई थी उस अड्डे को भी ख़त्म करे। ये मेरी सभी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, हमारे देश का पूरा बाहर देशों के अंदर भी अच्छा नाम बता रहे हैं। अगर हमारा देश का 2047 अमृत काल हमें सबको देखना है तो ये जब ही देख जाएंगे इस प्रकार के जो भद्दे किस्म की इन्होंने हरकत की है, इनको जो है देख करके, गिन करके, ढूंढ के इनको मारें। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बात जरूर है, राजनीति कहीं भी हो, किसी की भी हो, सरकार कहीं की हो, कुछ भी हो, लेकिन सारे ग्रुप, एंटी ग्रुप, पक्ष विपक्ष, सारे एक होकर के एक आवाज़ जो हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक आवाज़ के साथ हमारा पूरा देश खड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर इतना दर्द भरा हुआ है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पूरे देश के अंदर आज पूरे देश के अंदर देश के प्रति समर्पित भावना सभी आम आदमी के बीच में भावना है, लेकिन आवाज़ सिर्फ एक ही आज नज़र आ रही है कि हमें बदला चाहिए। बदला हमें क्या चाहिए? बदला। हमें जब बदला मिलेगा, जब भी कोई बात होगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति को जो भी है उनको पूरी ताकत लगा के, क्योंकि ना हमारी सेना कमज़ोर नहीं है और हर तरह हम मजबूत है, तो इनको छोड़ना नहीं। अगर इनको छोड़ेंगे ना, ये फिर हमारे साथ गड़बड़ करेंगे। इनकी तो बिल्कुल धराशायी इनको करना, ये हमारा सबका फर्ज बनता है। और सारे इस बारे में कोई किसी का राजनीति मैटर नहीं होना चाहिए। सीधा एक ही टारगेट, पहले उग्रवाद को, इस प्रकार के आतंकवादियों को जो हमारे निर्दोष लोगों को मारा, उनको ख़त्म करें। चाहे कहीं भी पूरे देश को एक होकर के ये लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। तो आप सारे मिल करके एक ही आवाज़ मारे, जय जवान, जय किसान और जय हमारा भारतवर्ष, जय हिंदुस्तान। सारे आवाज़ दो, हम एक है। नमस्कार, राम राम। कला सोनी पहलवान, नारनौल।